हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे कि PTSNS जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का MSc का जो फर्स्ट सेम है उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अभी वहाँ पर सेम के पेपर स्टार्ट होने हैं कुछ दिन में, कोरोना के बाद के पीरियड में। तो हमारा टारगेट है कि हम देखेंगे MSc के फर्स्ट सेम और थर्ड सेम के सिलेबस, पेपर पैटर्न और सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है MSc फर्स्ट सेम में आपके 5 सब्जेक्ट चलते हैं, है ना। तो बारी बारी से हम देखेंगे उनका सिलेबस क्या है और फिर उनके प्रीवियस ईयर के पेपर। तो ये जो पेपर है MSc फर्स्ट सेम का, तो इसमें मैं आपको पहले बता देता हूँ कि जो आपका पेपर होगा वो 42 नंबर का पेपर आपका आएगा। कितने का? 42 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक, 7 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, ईच 1 मार्क्स कैरी करेगा। फिर उसके बाद आपको शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे वो 5 होंगे। कितने होंगे? 5 क्वेश्चन उसमें होंगे और ईच जो होंगे वो 3 मार्क्स के होंगे और टोटल आपको 15 नंबर का वो रहेगा पेपर, है ना। वो सेक्शन आपका बी जो रहेगा वो 15 मार्क्स का रहेगा, जिसमें हर जो क्वेश्चन रहेंगे उसमें 2 ऑब्जेक्टिव दो मतलब अथवा रहेगा, मतलब और रहेगा। तो उसमें से आपको दोनों में से एक करना होगा। उसके बाद अब सेक्शन एक होगा आपका सी सेक्शन। तो सी सेक्शन में आपको टोटल 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे और वो 2 क्वेश्चन कितने होंगे? 10 मार्क्स के होंगे। मतलब जो सेक्शन जो सी होगा वो 20 मार्क्स का होगा। मतलब अगर आपने 2 क्वेश्चन कर दिए तो आप इजीली MSc के फर्स्ट सेम में एक सब्जेक्ट में आप पास हो जाएंगे। तो आज तरह से आपका 42 नंबर का पेपर होगा और उसके बाद जो 8 मार्क्स होंगे वो आपके CC के होंगे। ठीक, तो अब इसका हम सिलेबस देखते हैं। तो ये है एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, है ना। तो इसमें है ये यहाँ पर ये वाली चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होगी, है ना। और ये फर्स्ट यूनिट में इसमें है सब ग्रुप। फर्स्ट यूनिट का सिलेबस आप देख रहे लीजिए। सब ग्रुप एंड मोनाइड्स, डिफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ सब ग्रुप एंड मोनाइड्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू कनेक्शंस ऑपरेशंस। कहा जाए तो आपने जो BSc में पढ़ा है ग्रुप थ्योरी, ये उसी से रिलेटेड बहुत ईजी टॉपिक है। ये भी उसी से संबंधित है। यहाँ पर होमोमॉर्फिक है, इसको भी बहुत आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पेपर में ये 2 यूनिट ज़रूर तैयार करें। वैसे सारे बच्चे जो होते हैं वो 3 यूनिट पढ़कर अच्छे से जाते हैं, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जो लास्ट की 2 यूनिट रहती हैं, क्योंकि सर भी टीचर भी यही पढ़ाते हैं, लास्ट की 2 यूनिट में आपको क्या करना है, जो IMP टॉपिक होते हैं उसको आपको तैयार करके जाना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि IMP टॉपिक कौन से होते हैं? तो जिस भी अपनी बुक में आप देखेंगे जहाँ भी ज़्यादा सन लिखे होंगे, मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं, तो आपको वो तैयार करके जाना है। और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर को देखना है, उसमें जो उसको ज़रूर सॉल्व करने हैं। जितने भी बैक की ईयर के आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर हों आप उनको देख लीजिए, उससे आपको एग्जेक्टिव का आइडिया हो जाएगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का आइडिया हो जाएगा। हाँ, तो ये डिस्क्रीट अब देखते हैं। तो ये डिस्क्रीट में मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्राफ थ्योरी और ये 5th यूनिट ज़रूर पढ़ कर जाएँ। बहुत ईजी है और बहुत आसानी से तैयार हो जाती है। अभी आपके पेपर में कुछ समय होगा, इसे आप 4 to 5 डेज में अच्छे पूरे मार्क्स से आप इसे कर सकते हैं। और ईजिली आप इसको अगर 4th यूनिट और 5th यूनिट कर लेंगे तो आप आसानी से इस पेपर में पास हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर ये बुक रिकमेंडेड है जो आपकी देख लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है। तो ये बुक है एक, है ना, ये जोसेफ की बुक है ग्रुप थ्योरी की। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो बुक होती है, इसे आप अपनी जो सब्जेक्ट है, जो आपका जो सब्जेक्ट है उसी से आप इसे तैयार करिए। जो HK पाठक की बुक होती है ना, उसी से आप इसे तैयार करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसी से मेरे लिए पेपर भी बनाते हैं, तो वो आसान भी पड़ता है आपको पढ़ने में, है ना। ये यहाँ पर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना।
तो ये फोर्थ पेपर है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, है ना। इसमें जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं बहुत अच्छे होते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। बहुत अच्छे का कहने का मतलब है आप इसे इजीली और अदर सब्जेक्ट के मुकाबले सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इसकी फर्स्ट यूनिट है इसमें आप देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, कॉची ग्रॉस थ्योरम्स, आपको इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इंटीग्रल फार्मूला, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग टाइप में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सेकेंड यूनिट में मोरेरास थ्योरम, कॉची इज इक्वल टू लेबलिस थ्योरम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा एंड टेलर थ्योरम। इसमें कुल मिला के थ्योरम्स ही हैं। मोरेरास थ्योरम जो है आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगी। और ये जो थ्योरम्स हैं नाम वाली, उनको आपको ज़रूर इसमें तैयार करके जाना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकेंड यूनिट करके जाइए बहुत अच्छे से। और फर्स्ट यूनिट में जो आईएमपी क्वेश्चन है आप उसको कर लीजिए, आपके 2 यूनिट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बाकी आपके पास ज़्यादा समय है तो आप पूरा एफर्ट डालिए, हर यूनिट तैयार करिए, है ना। और ये जो रेसिड्यूज के क्वेश्चंस होते हैं, है ना, रेसिड्यू के जो ये क्वेश्चन है यूनिट 4 के, आप इसको हर हालत तैयार करके जाइएगा, है ना, क्योंकि इससे प्रश्न आपको आते हैं। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आपको रेसिड्यू से ज़रूर मिलेंगे। और ये कॉची रेसिड्यू थ्योरम भी आपको करनी है क्योंकि ये भी बहुत आईएमपी है, ठीक, और मोस्ट भी है। अब 5th यूनिट देख लेते हैं। तो 5th यूनिट आपकी मर्जी है तो आप करिए, वरना 4 यूनिट ही इफ़रात होती है। आप सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आपको देखना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बुक बता देता हूँ कि एस पुन्नास्वामी की बुक आपको मिल जाएगी, नेट में मिल जाएगी। लेकिन पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एच के पाठक की बुक को अच्छे से, जो सर ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के तो सर ने आपको नोट प्रोवाइड कराए होंगे, आप उसको करिए। उसके बाद आप एस पुन्नास्वामी की बुक पढ़िएगा, एच एस कसाना की बुक पढ़िएगा। बहरहाल आप जो आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, एकेडमिक पर पढ़ाया जा रहा है, पहले आप उसको करिए। इतना दिन भी नहीं है, अभी आपको पेपर को पास होने की तैयारी करनी है ना। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जो लास्ट नाइट फुल फाइट वाले होते हैं कुल मिलाकर, ठीक। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं, ये है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का जो हमारे इतिहास है वो उतना अच्छा नहीं रहा है कॉलेज का। अब तो खैर पेपर भी होने हैं तो आप अच्छा करिए टोपोलॉजी में, है ना। तो टोपोलॉजी का ये फर्स्ट यूनिट है, काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट है, ठीक, बेल ऑर्डरिंग थ्योरम है, आपको करना है, काउंटिव थ्योरम है। जो एक चीज़ और, जो आप जिनको नहीं तैयार कर सकते हैं, जो कठिन है, आप उनको छोड़कर आगे बढ़ जाइए, रुकिएगा मत, क्योंकि पेपर नज़दीक है ना। सेकेंड यूनिट में आप देखिए डिफिनीशन एंड एग्जांपल्स है, टोपोलॉजी है, क्लोज सेट है, नेबरहुड है, क्लोजर है, डेंस सेट, इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री वैल्यू, है ना। ये चीज़ें आपने बीएससी में पढ़ रखी हैं। अगर आपके पास बीएससी की किताब होगी तो आप उन्हें ज़रूर पलटाइएगा। जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, जिन्होंने बीएससी जो हिंदी माध्यम से की है और एमएससी में उन्हें इंग्लिश देखना पड़ रहा है, वो ज़रूर अपनी किताबों में देखेंगे कि इन्हें कहा क्या जाता है ना। जैसे नेबरहुड को अपन क्या कहते हैं, समीप कहते हैं, है ना। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा चीज़ें, आपको, है ना, क्लियर हो जाएंगी, ठीक। फिर आगे देखते हैं, ये जो थर्ड यूनिट्स है, यहाँ पर थर्ड यूनिट में अल्टरनेट्स है और फोर्थ यूनिट भी आपको है। तो आप शुरू की यूनिट तैयार करिए, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट देंगे, है ना, टोपोलॉजी में। फिर ये बुक है, प्रगति एडिशन की बुक आती है टोपोलॉजी की, है ना, तो आप उससे कर सकते हैं। रियल एनालिसिस में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो ये रीमान इंटीग्रल है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक सीरीज़ वाला क्वेश्चन है तो फर्स्ट या सेकंड यूनिट में है, उससे आपको जरूर 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये सेकंड यूनिट के टॉपिक आप देख लीजिए, कर्व से है, रेटिफेबल कर्व। फिर ये सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर, है ना। ये थर्ड और फोर्थ यूनिट है, थर्ड यूनिट हो गई, ये आपकी फोर्थ यूनिट है और ये आपकी 5th यूनिट है। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं तो वो तो अपन को एच के पाठक की बुक से पढ़ाते हैं ना, लेकिन इसकी बुक मैं आपको बताता हूँ, सविता अरोरा, मलिक एंड अरोरा की बुक। आप सीधे गूगल में सर्च करिए रियल एनालिसिस मलिक एंड अरोरा, आपको तो उसकी पीडीएफ मिल जाएगी वहाँ पे, है ना। तो जो पीडीएफ का भी आपको टेंशन नहीं बुक का, लेकिन आँखों में तो प्रॉब्लम जाती है उससे थोड़ा बहुत, है ना। फिर ये एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, बहुत आसान टॉपिक और बहुत अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है। आपने इसे पढ़ भी रखा है तो आपको ये अच्छे से बनेगा भी, है ना।
तो इसमें फर्स्ट यूनिट में ये टॉपिक है, सेकेंड यूनिट में आप देख सकते हैं कितने टॉपिक था, और अपन अभी बात कर लेते हैं थर्ड यूनिट की, और ये है फोर्थ यूनिट, ये फिफ्थ यूनिट है। इसमें जो आपको एच के पाठक की बुक है, आपको एच के पाठक की बुक को लेनी है जो एमएससी में चलती हैं, उसमें से आपको टॉपिक ढूंढने हैं। जैसे आपको टॉपिक दिया है यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप, आपको उसके जो इंडेक्स होती है उसमें देखना है नॉर्मल सब ग्रुप वाली हेडिंग, है ना, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल सीरीज ऑफ ग्रुप का हेडिंग देखनी है और उसको आपको पढ़ना है, और वहाँ पे जितनी भी टॉपिक उस सब हेडिंग के अंदर हैं उन सारे को आपको तैयार कर लेने हैं, है ना। फिर उसके बाद जो सेकेंड यूनिट में नीलपोटेंट, बहुत आईएमपी टॉपिक, इससे प्रश्न बनते हैं, तो आप इसको शुरू के ही 3 से 4 यूनिट तैयार करिए, तो इसमें आपका काम हो जाएगा, है ना। और अभी तो आप यही है कि जो आपकी कॉलेज में बुक चलती हैं आप उन्हीं से तैयारी करिए, क्योंकि पेपर तो बड़ा नज़दीक है ना। जो कॉलेज की बुक चलती हैं उन्हीं से आप अभी तैयारी करिए। और अभी आने वाली वीडियो में मैं आपको जो आईएमपी क्वेश्चंस है, वो आईएमपी टॉपिक और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।